अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी का समापक पार्ट 1। वाइंडिंग अप कंपनी का अगर हम बात करें, समापकपन का क्या मतलब होता है, अगर हम वो देखें तो कंपनी का समापन एक ऐसी प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें कंपनी के समापक मीन्स लिक्विडेटर द्वारा कंपनी की संपत्तियों से धन वसूल किया जाता है तथा उस धन से लेनदारों का भुगतान किया जाता है। यदि कुछ राशि शेष रह जाती है तो उसको जो सदस्य हैं वो अपनी कंपनी के अधिकारों के अनुपात में वितरित कर देते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस बाय विच द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी इज ब्रॉट अबाउट। इन दिस प्रोसेस अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड टू release the assets, pay the debts of the company out of the assets so released, and to distribute the balance, if any, among the members of the company. It may be pointed out that the winding of the company is the first step toward dissolution of the company. In other words, winding up and dissolution, the legal existence of the company remain in force. ठीक है, तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो वाइंडिंग अप है वो क्या होती है। वाइंडिंग अप करने के लिए हमें कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है। डिसोल्यूशन जो है वो कंपनी की जो वाइंडिंग अप है उसकी लास्ट स्टेप मानी जाती है। जब हम किसी चीज़ को डिसॉल्व करेंगे तब ही वो उसको हम बंद कर सकते हैं, वाइंड कर सकते हैं, उसका समापन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो वाइंडिंग अप जो है, वाइंडिंग अप इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज वाउंड अप। वाइंडिंग अप के अंदर क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अधीन कंपनी के जीवन को क्रमांश है वो समाप्त करने हेतु उपाय किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये कहता है, इस प्रक्रिया में संचालन करने हेतु समापक की नियुक्ति की जाती है। हम लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं, कंपनी लिक्विडेटर के नाम से वो जाना जाता है। इस प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों का मूल वसूल करके लेनदारों को भुगतान किया जाता है। हम क्या करते हैं, जो असेट्स है उसको सेल करा जाता है लिक्विडेटर के द्वारा, और जो अमाउंट आता है तो जो लेनदार होते हैं उनको उससे पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, ऋणों के भुगतान के बाद बचे आधिक्य को कंपनी के सदस्यों को उनके अधिकारों के अनुपात, अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो जो कंपनी के सदस्य हैं वो उनके अधिकार के अनुसार क्या करते हैं, उस सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी के समापन से का तात्पर्य उसके दिवालियेपन से नहीं है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी इंसॉल्वेंट है इसलिए वो उसका समापन किया जा सकता है। किसी कंपनी की अच्छी स्थिति में होती है तो भी उसका समापन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम अगर हम बात करें, समापन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होते ही कंपनी का विघटन व अंत डिसोल्यूशन नहीं हो जाता है। तो ये है कि समापन कंपनी का विघटन की दशा में उठाया गया पहला एवं महत्वपूर्ण कदम है। समापन प्रारंभ होने के पश्चात किंतु विघटन होने के पूर्व तक कंपनी के वैधानिक अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार कंपनी का समापन व विघटन के में अंतर होता है जिसे अभी हम पढ़ेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। द वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी रिमेन। जब वाइंडिंग अप ऑफ डिसोल्यूशन होता है तब लीगल जो एग्जिस्टेंस है वो कंपनी का रहता है और कंपनी टैक्सेस और अदर लाइबिलिटी पे करने के लिए भी है। और जो कंपनी कैन नॉट डिसॉल्व एज सुन एज वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब वाइंडिंग अप जैसे स्टार्ट होती है तो कंपनी डिसॉल्व नहीं होती है। वाइंडिंग अप ऑलवेज प्रोसीड्स डिसोल्यूशन, और उसके लिए रिजोल्यूशन इज दैट स्टेज ऑफ द कंपनी व्हेन द बिजनेस अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन कम्प्लीटली वाउंड अप। जब हम कंपनी को के जो पूरी तरीके से उसको बंद कर देंगे उसको, तो हम ये कहते हैं कि अब कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है। ऑन डिसोल्यूशन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी कम टू एंड। लीगली वो अंत हो जाता है कंपनी का जब हमने उसको डिसॉल्व कर दिया है। तो वाइंडिंग अप इज़ अ प्रोसेस एंड डिसोल्यूशन, जब वाइंडिंग अप हो जाएगी तब ये माना जाता है कि कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में डिफरेंस है। तो हम अभी आज की क्लास में हम डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप जो है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको पढ़ लेते हैं। डिफरेंस ये कहता है, सबसे पहले आई है डेफिनेशन। पहला हम ले रहे हैं समापन और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं विक्टर। वाइंडिंग अप इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय assets are
released about are paid off and debts if any is distributed among the members of the company. वाइंडिंग अप क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एसेट्स को बेचा जाता है और जो अमाउंट आता है उसको उससे लायबिलिटी या डेब्ट्स को पेमेंट किया जाता है और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन क्या है? वो स्टेज है जिसके अंदर सारा वाइंडिंग अप का काम हो चुका है, बिजनेस अफेयर्स जो है कंपनी के वो कम्प्लीटली बंद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी जो का है वो रहता है, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, वो उसका लीगल एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है। अगर हम बिजनेस अफेयर्स की बात करें, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी में कंटिन्यू टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस अफेयर्स एज आर नेसेसरी फॉर बेनिफिशियल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप के दौरान कंपनी अपना बिजनेस जो है वो चला सकती है, लेकिन जब डिसोल्यूशन हो जाता है तब बिजनेस को नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है डिसीजन की बात करें। द फाइनल डिसीजन ऑफ द वाइंडिंग अप इज टेकन आइदर बाय द ट्रिब्यूनल और द मेंबर और द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इसका डिसीजन कौन लेता है वाइंडिंग अप का? ट्रिब्यूनल, मेंबर और बाय बोथ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। एंड द फाइनल डिसीजन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी इज ऑलवेज टेकन बाय द ट्रिब्यूनल। तो लेकिन डिसोल्यूशन का डिसीजन कौन लेगा? ट्रिब्यूनल। फिर आता है इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी स्टार्ट विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा? जब हम कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट कर लेते हैं। और अगर डिसोल्यूशन की बात करें, द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर कम्स टू एन एंड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। जब लिक्विडेटर का काम कब समाप्त हो जाएगा? जब कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन ऑफ द डेब्ट्स, जिसके हम कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड पर्सन कैन ब्रिंग अ क्लेम ऑफ डेब्ट्स एंड कंपनी लिक्विडेटर शैल पे द सेम। अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी से कुछ पैसा मांगता है तो वो कंपनी लिक्विडेटर के पास क्या कर सकता है? वो क्लेम कर सकता है अपने ड्यूज़ के लिए। लेकिन जब रिजॉल्व कर दिया गया है तो उसके बाद अगर कोई डेटर आता है तो वो जो भी सर्टिफाइड अमाउंट है वो क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सूट अगेंस्ट कंपनी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी में बी सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉज फॉर टैक्सेस एंड अदर लायबिलिटी। अब जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है तो उस दौरान कंपनी में बी सूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉज फॉर टैक्सेस। तो टैक्सेस और अदर लायबिलिटी के लिए कंपनी को क्या जा सकता है? स्यू किया जा सकता है। लेकिन जब डिसोल्यूशन हो जाता है उसके बाद नहीं किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, वाइंडिंग अप ऑलवेज प्रोसीड्स डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। जो वाइंडिंग अप है, समापन का जो है वो आदेश सदैव विघटन के आदेश से पूर्व ही दिया जाता है। और जो विघटन है कैन नेवर प्रोसीड्स वाइंडिंग अप। कभी भी जो डिसोल्यूशन है वो वाइंडिंग अप से पहले नहीं किया जा सकता है। इसका ये मतलब है पहले वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसेस चलता है और जब वो प्रोसेस खत्म हो जाता है इसका ये मतलब है कंपनी का विघटन किया जा चुका है। अब इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले वाइंडिंग ऑफ द कंपनी क्या होता है, कंपनी का समापन से आप क्या समझते हैं, और आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं समापन एवं विघटन में क्या डिफरेंस है। ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस पे आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।